हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बहुत आसान सी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी सी वीडियो है, वो देखना है कि आप स्केल और ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशन ये क्या होता है और इसके लिए क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केल क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन में इसको किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखें, मैंने अपने सामने ये एक इमेज खोला है। मैं कोई एक और इमेज खोलता हूँ, बल्कि ये एक इमेज ले लेता हूँ और इसको मैं उठा के इस फाइल में ले आता हूँ। तो ये मेरे पास एक स्केल है। मैं इसको थोड़ा सा कलर भी फिल कर लेता हूँ इसमें। इसको वाइट कलर फिल कर देते हैं। ये मैंने वाइट फिल कर दिया। अब स्केल क्या होता है? स्केल होता है किसी भी चीज़ को आप छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं। आपने कमांड या कंट्रोल टी को प्रेस करना है तो आपके सामने देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा उसके अराउंड में आपको डिफरेंट हैंडल्स ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इन हैंडल्स को पकड़ के आप अपनी मर्जी से प्रोपोर्शनली, नॉन प्रोपोर्शनली आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। बट अगर इमेज का बेड़ा गर्क आपने नहीं करना तो आई एडवाइज यू कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपको बिल्कुल एक प्रोपोर्शन में ये छोटा बड़ा एडजस्ट करके देगा। ये स्केल छोटा हो रहा है और एक स्केल बड़ा हो रहा है, तो इस तरह आपके प्रोपोर्शन जो इमेज के हैं वो ख़राब नहीं होंगे। अब आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल इसके सेंटर में आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है। अगर ये आप यहाँ पे देखें तो इसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट, और एंकर पॉइंट भी इसको कहा जाता है। यहाँ से आप अपनी मर्जी से चेंज भी इसको कर सकते हैं। ये बेसिकली है क्या? ये किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट होता है जिसके गिर्द वो रोटेट करता है। मैंने शिफ्ट होल्ड किया और यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ तो ये देखें, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट और राइट बिल्कुल इक्वली ये स्केल छोटा और बड़ा हो रहा है। अगर शिफ्ट के साथ मैं ऑप्शन को होल्ड कर लूं तो जितना मैं लेफ्ट साइड से एक साइड से साइज को छोटा या बड़ा करूंगा उतना ही दूसरी साइड से भी प्रोपोर्शनली ये छोटा बड़ा होता रहेगा। थोड़ा सा ये स्पीडी स्केल करता है। देन आप इसकी रोटेशन पे आ जाएं। आप जैसे ही किसी कॉर्नर वाले, जो टॉप 4 कॉर्नर हैं आपके पास, ये जो 4 कॉर्नर हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, जैसे ही आप इसके बाहर अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो आप अपने कर्सर की जो शक्ल है वो देख रहे हैं, वो सिंपल एरो से एक राउंडेड एरो में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब है अब ये रोटेट करेगा। अगर आप यहाँ से इसको होल्ड पे करके मूव करेंगे तो अब ये देखें रोटेट कर रहा है। अब ये रोटेट कर रहा है इस सेंटर पॉइंट के अराउंड में। अगर ये सेंटर पॉइंट आप चेंज करके इसको यहाँ पे रख दें तो अब ये रोटेट उस पॉइंट के गिर्द ये करेगा। तो आपको ये बहुत ही ख़ास तौर पे जब भी आपने कोई चीज़ रोटेट करनी है या मूव करनी है तो मेक श्योर करना है कि उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है। अब अगर आप इसको जैसे अब इसको मैं एंटर करके दोबारा कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, ये बाय डिफॉल्ट दोबारा आपका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। अगर आपके साथ ये मूव टूल सेलेक्ट होगा, इसको कंट्रोल टी करके इसके हैंडल ट्रांसफॉर्मेशन के ऑन किए तो ये देखिए टॉप पे आपको जो सबसे ऑप्शन पहला मिल रहा है, जो हाईलाइटेड एरिया है, सेंटर में वाइट डॉट है। इसका मतलब आपका जो इस वक्त पॉइंट लोकेशन है वो सेंटर है, एंकर पॉइंट वो सेंटर में है। अगर आप ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में को क्लिक कर दें तो अब ये देखें आपका एंकर पॉइंट ये यहाँ से, इस सेंटर से यहाँ पे आ गया है। अगर आप वापस इसको दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा सेंटर में आ गया है। अगर आप राइट कॉर्नर पे लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको देखें डिफरेंट 9 बॉक्सेस, रेक्टेंगल्स नजर आ रही हैं, स्क्वायर नजर आ रहे हैं। जिस स्क्वायर को भी आप क्लिक करेंगे आपका जो एंकर पॉइंट, सेंटर पॉइंट होगा वो वहां पे स्विच हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये देखें यहाँ पे आ गया है। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये बिल्कुल उसके गिर्द मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ तक तो आपको ये समझ आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा साइज इसका थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ और मैं इसकी 1-2 कॉपीज ले रहा हूँ। अगर आप होल्ड की करेंगे ऑप्शन को या ऑल्ट को और देन इसको प्रेस करके कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी ये लेयर की कॉपियाँ बनाना शुरू कर देगा। मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, बिल्कुल अलग अलग पोजीशन पे ये पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ ये स्ट्रेट एक लाइन में आ जाएं, तो मुझे इन सबको पहले सेलेक्ट करना है। मैंने इस लेयर को क्लिक किया है, देन मैंने शिफ्ट को होल्ड किया है तो उस इमेज को क्लिक कर दूंगा। जिस इमेज को मैं क्लिक करता जाऊंगा वो लेयर सेलेक्ट होती जाएगी। लेकिन ये सिर्फ तब ही होगा
जब आपका यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट ऑन होगा। लाइक मैंने यहाँ पे इस वक्त मेरी कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है और मैंने यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर दिया है। ये मेरी लेयर है ये वाली सेलेक्ट, जो बिल्कुल ये वाला डोनट है, ये वाली सेलेक्ट है। अब मैं अगर इसको पकड़ के मूव कर रहा हूँ, देखिए मैंने इस साइड पे भी अगर मैंने क्लिक किया है, चूंकि मेरी लेयर ये वाली डोनट वाली सेलेक्ट है तो वही मूव हो रही है। चाहे मैं इस डोनट के ऊपर क्लिक करूं या इस डोनट के ऊपर क्लिक करूं, लेयर मेरी वही मूव होगी जो यहां पे लेयर सेलेक्ट है। लेकिन अगर मेरा ये ऑटो सेलेक्ट ऑन होगा तो आप जिस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, जो इमेज को आप क्लिक करेंगे वो वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। लाइक इस वक्त मेरी ये वाली लेयर सेलेक्ट है, बट मैं इस इमेज को क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहां पे दूसरी वाली इस इमेज वो लेयर सेलेक्ट हो गई है। अब अगर इस इमेज को मैं क्लिक करूंगा तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये वाली सेलेक्ट हो गई है, राइट। उसी तरह जिस तरह मैं बैकग्राउंड को क्लिक करता हूं तो ये देखें बैकग्राउंड वाली लेयर सेलेक्ट हो गई है। तो आप अपना ऑटो सेलेक्ट ऑन रखा करें। लाइक अभी मैं आपको बता रहा था कि आप इसकी थोड़ी अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। मेरे पास ये 3 डिफरेंट लोकेशन पे तीनों ऑब्जेक्ट पड़े हैं। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया। लाइक मैंने शिफ्ट को होल्ड किया और दूसरी लेयर को क्लिक किया, फिर तीसरी को किया, तो यहाँ पे आप लेयर पैनल में देख रहे हैं ये तीनों सिलेक्ट हो गए हैं। अब आप यहाँ पे देखें टॉप पे, तो आपको यहाँ से ये ऑप्शन दिखा रहा है नंबर 1, ये अलाइनमेंट के टूल हैं, अलाइन टॉप एजेस, यानी कि टॉप से बिल्कुल आपको अलाइन कर देगा। मैं इसको क्लिक करूंगा तो अगर आप ये टॉप पे देखेंगे तो ये बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा कि ये बिल्कुल ठीक अलाइन हुए हैं या नहीं हुए, तो आप अपने रूलर्स को भी ऑन कर सकते हैं। रूलर आप कमांड या कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो ये देखिए टॉप पे आपको दोनों साइड से रूलर नजर आ रहे हैं। इन रूलर्स पे अपने माउस को लेके जाएं और यहां से होल्ड करें एंड स्क्रीन पे ड्रॉप करें तो आपके सामने एक ग्रिड नजर आ रहा है। जिस तरह ये मैंने टॉप से आपको वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लेके आए हूं, इसी तरह आप राइट साइड से वर्टिकली भी आप अपना एंगल यहाँ पे बिल्कुल एक ग्रिड ला सकते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी अलाइनमेंट ठीक है या नहीं। लाइक मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, डिलीट करने का बिल्कुल उसी तरह आप इसको पकड़ के बिल्कुल रूलर के ऊपर ड्रॉप कर दें तो वो डिलीट भी हो जाती है। और एक और इसका तरीका और भी है, अगर आप व्यू में जाएं तो यहां पे आपके पास ये ग्रिड है, क्लियर ग्रिड को क्लिक कर देंगे तो ये ग्रिड क्लियर भी हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये सेंटर में हुए हैं या नहीं। मैं इस पे सबसे पहले नीचे एक लेयर ऐड कर लूं ताकि आपको ये चीज़ नज़र आ जाए। कलर को फिल कर लेता हूं, अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा इस पे। अब मैंने इन तीनों को लेयर को सेलेक्ट किया एंड मैंने यहां से टॉप जो एजेस हैं इनको मार्क कर लिया। अब ये बिल्कुल इक्वली है। अगर आप चेक करना चाहें तो यहां से आप बार लेके आएँ और यहां से चेक करके देखें जूम करके, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे एडजस्टेड हैं। अब बिल्कुल उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये एक ही जगह पे सारे इकट्ठे हो जाएं, तो मैंने तीनों लेयर्स को सिलेक्ट किया अगेन, और अब मैंने कहा है कि ये बिल्कुल जो राइट एज है, जो बिल्कुल इसका ये वाला एज है, सारे के सारे इस एज के साथ अलाइन हो जाएं। तो मैं इसको अगर क्लिक करूंगा तो ये देखिए तीनों के तीनों यहाँ पे अलाइन हो गए हैं। अगर आप इसको मूव करना चाहें 1 बाय 1 तो ये देखें ये मूव भी हो रहे हैं। अब मैंने अगेन दोबारा तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और उसी तरह मैं इन तीनों को इस सेंटर में लेके आ रहा हूँ, तो ये हॉरिजेंटली ये बिल्कुल सेंटर में आ गए। अगर मैं ये इनको वर्टिकली भी सेंटर में ले आऊँ तो ये वर्टिकली भी अब ये सेंटर में हो जाते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या अलाइनमेंट करनी है तो वो कैसे करेगा। अब ये सारी अलाइनमेंट आप किसी सिलेक्शन में भी कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूं कि ये मेरा एक सिलेक्शन है और मैं इस वाली जो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है वो इस सिलेक्शन के टॉप पे आ जाए, तो यहाँ पे मैं अगेन उसी तरह ये टॉप वाला एज लूँगा तो वो सिलेक्शन के अगेन जो भी आपकी लेयर सेलेक्ट होगी वो उसकी, मैं इस वाली लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और ये मैंने टॉप प्रेस किया तो ये बिल्कुल टॉप पे आ गई है। और अगर आप चाहते हैं कि ये इसके राइट साइड एजेस पे आ जाए तो ये देखें बिल्कुल इसकी राइट एजेस पे चली गई। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने एक सिलेक्शन ली है और मैं चाहता हूँ कि ये वाली मेरी लेयर सिलेक्ट है ये इस सिलेक्शन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो मैंने इस तरह इस हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको क्लिक करूंगा
तो इस लेयर के सिलेक्शन के सेंटर में आ जाएगा। और अगर मैं चाहूँ कि ये इसके टॉप सिलेक्शन के टॉप पे आ जाए, मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो वो टॉप पे आ जाएगा। अगर मैं इसके बॉटम पे क्लिक करूंगा तो वो बॉटम पे आ जाएगा। अगर मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो वो राइट साइड पे आ जाएगा। और अगर मैं सेंटर पे क्लिक कर दूंगा दोनों को तो ये लेयर के सिलेक्शन के सेंटर में भी आ जाएगा। तो आप अलाइन किसी सिलेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी की वीडियो में हमने आपको बताया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल आउट कैसे कर सकते हैं, स्केल इन कैसे कर सकते हैं, और उसकी अलाइनमेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ और सिलेक्शन के साथ कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अंटिल देन, बाय बाय।